हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका अभी देखिए सीआईएसएफ की तरफ से पहली भर्ती 2025 की आ गई है। सीआईएसएफ कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025, तो यानी कि 2025 की शुरुआत हमारी भर्तियां जो सालाना भर्तियां होती हैं वो आना स्टार्ट हो गई हैं। और सीआईएसएफ ने अब की बार देखिए आप लोगों के लिए एक अच्छा काम कर दिया है। बड़ा अपडेट ये भी है कि सीआईएसएफ में जो अब तक वैकेंसी खाली रह जाती थी उसका भी समाधान सीआईएसएफ की तरफ से हो गया है। अब वैकेंसी की बात करते हैं, एज कितनी रहेगी वो बात करते हैं, क्या क्वालिफिकेशन है वो बात करते हैं। तो ये वैकेंसीज है हमारी कांस्टेबल ड्राइवर के लिए, सिर्फ मेल कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल है। और ड्राइवर है तो देखिए, ड्राइवर है तो लाइसेंस भी होना चाहिए। लाइसेंस कितना पुराना होना चाहिए, एक्सपीरियंस कितना रहेगा, एक्सपीरियंस कब से काउंट होगा, वो सारी बात करेंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होगा, रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होगा, ये सब चीजों के बारे में यहाँ बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो है कि आप फिजिकली यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो क्वालिफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि हाइट कितना होना चाहिए। वो चेस्ट तो ठीक है आप बढ़ा लेंगे, लेकिन हाइट यदि आपका नहीं है तो पूरी तरीके से आप यदि दूसरी योग्यताएं रखते हैं तो भी आपको इस रास्ते पर नहीं जाना। हाँ, आधा सेंटीमीटर का फर्क पड़ रहा है, कोई बात नहीं, वो कोशिश कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन मोड पे होगा। कब से शुरू होगा, तो एप्लीकेशन हमारा स्टार्ट होने जा रहा है 3 फरवरी से शुरू हो जाएगा और 4 मार्च तक रहेगा। क्लोजिंग डेट 4 मार्च है। योग्यताएं जो आपकी किस डेट से लागू की जाएंगी, टोटल वैकेंसीज कितनी है, प्रेफरेंस क्या रखना है आपको। तो टोटल वैकेंसीज यहाँ पर 1124 है, जिसमें ड्राइवर के लिए है 845 और 279 डीसीपीओ। प्रेफरेंस देखिए आप लोगों को डीसीपीओ ऊपर रखना है। डीसीपीओ क्या होता है, जो फायर इंजन होते हैं सीआईएसएफ के, उनके जो ड्राइवर्स होते हैं उनको ड्राइवर डीसीपीओ कहा जाता है, ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर। तो अब मेरिट के अकॉर्डिंग आपका जो पोस्ट है वो आपको मिलेगा। तो पोस्ट प्रेफरेंस में देखिए ध्यान रखना है, कई बार ये देखा गया पुरानी भर्तियों में कि कैंडिडेट के बहुत अच्छे मार्क्स थे लेकिन उन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस दे दिया ड्राइवर का, तो उनको ड्राइवर ही मिला। तो डीसीपीओ पहले प्रेफरेंस रखना है। अब देखिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, तो पीटीपीएसटी सबसे पहले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन और ट्रेड टेस्ट, ओएमआर सीबीटी मोड, रिटन एग्जामिनेशन विच विल बी बाइलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश, वही एसएससी जीडी पैटर्न, डीएमई, आरएमई, और उसके बाद फाइनल लिस्ट बनेगी। ये बड़ा बदलाव किया गया है सीआईएसएफ की तरफ से, जिसके लिए काफी समय से हम फाइट कर रहे थे। देख रहे थे हमारे कैंडिडेट्स जो हैं वो कि वैकेंसी खाली रह जाती है तो हाई कोर्ट करना पड़ता है और फिर वो मामला जो है वो समाधान कुछ हो नहीं रहा था उसका। लेकिन अब की बार सीआईएसएफ ने भी उसका समाधान कर दिया। बड़ी अच्छी बात है ये कि लंबा समय लगा, लेकिन देखिए सीआईएसएफ ने भी इस बार कर दिया है ये कि द नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर डीएमई विल बी अबाउट 2 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज नोटिफाइड। अभी तक क्या होता था, सीआईएसएफ के सेपरेट रिक्रूटमेंट जो होते हैं कि जो चाहे ट्रेड्समैन के होते हैं, चाहे कांस्टेबल फायर के होते हैं, या ड्राइवर का स्टेनो हेड कांस्टेबल जो है वो तो देखिए कंबाइंड रिक्रूटमेंट हो गया है। तो अभी तक किसी तरह का एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स का मेडिकल नहीं किया जाता था सीआईएसएफ कि 100 वैकेंसी है तो 100 का ही। लेकिन अब देखिए सीआईएसएफ ने भी सहूलियत कर दी है आप लोगों के लिए कि एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स का मेडिकल किया जाएगा। कितने, 2 गुना कैंडिडेट्स का मेडिकल होगा तो अच्छी बात है, वैकेंसी खाली नहीं रहेगी। और जो मेरिट में ऊपर रखते हैं नंबर लेकिन वो मेडिकल में बाहर हो जाते हैं तो उनकी जगह दूसरे कैंडिडेट्स को मौका मिल जाएगा। अब यहाँ पर यह भी कहा गया है कि आफ्टर completion of PTPST documentation and trade test, written examination, OMR CBT, OMR पे भी हो सकता है, CBT भी हो सकता है, medical examination, final selection list will be drawn based on the performance of candidates in written examination। कि ट्रेड टेस्ट ड्राइविंग के कोई मार्क्स नहीं होंगे, मार्क्स तो होंगे लेकिन वो मार्क्स मेरिट निर्धारण में नहीं, सिर्फ रिटर्न एग्जाम पे बनेगा। तो आपको रिटर्न की उस हिसाब से तैयारी करनी है। एज क्या है, तो एज 21 से 27 साल है और ओबीसी के लिए 30, एससी एसटी के लिए 32 साल है। कब से होगी काउंट, तो 4 मार्च 2025। 4 मार्च 2025 को आप वो एज क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपकी एज ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम होने की तो देखिए कोई बात ही नहीं है। डिस्क्वालिफिकेशन की बात नहीं करेंगे हम यहाँ पे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास में हैवी, लाइट और मोटरसाइकिल विद गियर, आपके ड्राइविंग लाइसेंस में ये तीनों मेंशन रहना चाहिए। तीनों नहीं रहेगा, मोटरसाइकिल विद गियर नहीं रहता है तो भी आपके लिए परेशानी है। एक्सपीरियंस के लिए कहा गया है कि 3 साल का ड्राइविंग का एक्सपीरियंस कब से काउंट होगा, जब से आपका लाइट
लाइसेंस जो है वो आपका बना है नहीं कि उसका जो इशू डेट है तब से। लाइट लाइसेंस का इशू डेट आपका जो है उससे 3 साल का आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा, वो 4 मार्च 2025 तक होना चाहिए। यानी कि आपका लाइट लाइसेंस जो है वो 4 मार्च 2022 से पहले का, 22 तक, 4 मार्च 2022 तक का बना हुआ है तो आप एलिजिबल हैं, अन्यथा उसके बाद का है तो वो 3 साल पूरे नहीं होते हैं, वहां आप बाहर हो जाते हैं। क्या किसी तरह का कोई ड्राइविंग एक्सपीरियंस की भी जरूरत पड़ेगी? एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की? सर्टिफिकेट भी आप बनवा सकते हैं किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी से, स्कूल से, होटल से, कहीं से भी कि आपने यहाँ पर गाड़ी चलाई है, उसका एक सेट लैंग्वेज होता है। हाइट के लिए देखिए 167, 160, एसटी के लिए 160 ये छूट दिया गया है। मेडिकल स्टैंडर्ड में एक चीज यहाँ पर एसएससी जीडी वाले जो कैंडिडेट हैं उनसे अलग है कि यहाँ पर दोनों आंखें 6/6 होनी चाहिए, और दूसरी बात कलर विजन का जो आपका स्टैंडर्ड है वो CP2 है। तो आंखें, यदि आप चश्मा लगाते हैं, इस तरह कोई इश्यू है तो उस स्थिति में आपको पहले से ही तैयारी रखनी चाहिए। विजुअल करेक्शन ऑफ एनी काइंड इज नॉट परमिटेड इवन बाय ग्लासेस। इसका मतलब क्या हुआ कि लेजर, लेजिक, कॉन्टूरा विजन ये सब अलाउ नहीं है, लेकिन वो करवा के कैंडिडेट्स भर्ती हो जाते हैं, उस पर हम नहीं जाएंगे। टैटू के बारे में बताया गया है, उस पर हम नहीं जाएंगे अभी। अब यहाँ देखिए हम देखते हैं कि सर्टिफिकेट फॉर्मेट उसके बारे में कहा गया है। अप्लाई कैसे करना है? तो आपको अपने सेक्टर के अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना है कि आप किस स्टेट के निवासी हैं, उसके अनुसार सेक्टर बांटे हुए हैं, उस सेक्टर को आप एड्रेस करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन है इसलिए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ मेंशन करना है कौन से स्टेट से हैं, तो वो स्टेट ऑटोमेटिक सेक्टर सेलेक्ट कर देगा। फोटोग्राफ कैसे अपलोड करना है वो सब बताया हुआ है। पोस्ट प्रेफरेंस के लिए बताया हुआ है, तो पोस्ट प्रेफरेंस आपको ये सेकंड वाली रखनी है कि कांस्टेबल DCPO ऊपर रखना है। और फॉर्म कंफर्म करने से पहले देखिए, सबमिट करने से पहले पूरी डिटेल से एक बार चेक कर लेना। सुविधा केंद्र का जो ऑपरेटर है उसके भरोसे नहीं रहना है, आपको एक बार कंप्लीट चेक करके उसके बाद सबमिट करना है, क्योंकि कोई करेक्शन बाद में नहीं हो पाएगा, ये भी ध्यान रखना है। अब हाइट बार टेस्ट, उसके बाद में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए जो जानना चाहा आपने, तो 800 मीटर रन है 3 मिनट 15 सेकंड में, लॉन्ग जंप 11 फीट है, हाई जंप 3 फीट 6 इंच है, PT PST, और उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड अपील करने के लिए भी बताया गया, तो अपील करने के लिए आपको देखिए बाद में हम गाइड कर देंगे, उसके लिए आप चैनल पे जुड़े रहिए। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या पूछा जाएगा वो भी आपको बता देंगे। ड्राइविंग लाइसेंस मस्ट है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जो फोटोग्राफ आप लोड करते हैं फॉर्म में। अब देखिए ट्रेड टेस्ट कैसा होगा इसका। ट्रेड टेस्ट यानी कि ड्राइवर की आप भर्ती देख रहे हैं तो ड्राइविंग स्किल्स आपके पास अच्छे होने चाहिए। अब ड्राइविंग स्किल्स में ड्राइविंग टेस्ट ऑफ लाइट व्हीकल 50 मार्क्स का है, हैवी व्हीकल भी 50 मार्क्स का है, और प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म एंड एबिलिटी टू कैरी आउट माइनर रिपेयर ऑफ व्हीकल्स। तो ये सब आप अच्छे ड्राइवर हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। रिटर्न एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे, किस लेवल के होंगे, तो देखिए जनरल अवेयरनेस है 20 क्वेश्चन 20 नंबर का होगा, और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 20 नंबर का, एनालिटिक एप्टीट्यूड 20 नंबर का, एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश वही रीजनिंग ही एक तरह से, और हिंदी या इंग्लिश 20 का। कितना मिनिमम क्वालिफाइंग चाहिए, तो कितना मिनिमम क्वालिफाइंग से नहीं होगा, यहाँ तो मेरिट बनेगी, जितना ज्यादा आप स्कोर करना चाहेंगे उतना अच्छा है आपके लिए। मेडिकल के लिए कहा गया है, मेडिकल गाइडलाइन 2015 का, उसमें संशोधन किया गया 2021 में, और कैंडिडेट्स या तो फिट होंगे या अनफिट होंगे, टेम्पररी अनफिट का कोई प्रावधान नहीं। फीमेल कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, फीमेल कैंडिडेट्स ड्यू टू प्रेगनेंसी टेम्पररी अनफिट घोषित की जाती हैं, तो वो उनके लिए पोस्ट नहीं है यहाँ पे। अब सिलेक्शन के लिए क्या मोड रहेगा वो बताया गया है। तो देखिए दोस्तों, बड़ी अच्छी खबर है आप लोगों के लिए कि यदि आप CISF की वर्दी पहनना चाहते हैं, आपके पास योग्यताएं हैं, आप फिजिकली पूरी तरीके से फिट हैं, तो आप तैयारी में जुट जाइए आज से, अब से, अभी से। अब एग्जाम कब तक होगा आपका, तो वो भी आपको बता देता हूं कि एग्जाम से पहले PT PST कब से शुरू होगा, तो वो आपके स्टार्ट हो जाएंगे लगभग देखिए अप्रैल, मिड ऑफ अप्रैल, और महीना 1.5 महीने का समय आप मान के चलिए कि उस दौरान वो चलेगा। उसके बाद 1 महीने का समय और मान लीजिए, यानी कि जून तक आपका निश्चित रूप से एग्जाम आपका हो जाएगा। एग्जाम के लिए आपको मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलेंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, और आपका कोई मेडिकल से रिलेटेड डाउट है वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कोई आपका ऐसा डाउट है कि आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर आपको बता देते हैं। इस नंबर पर आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड या और कोई आपका ऐसा पॉइंट है तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं।